नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जब लाइफ टफ ट्रैक पे जाती है और आप किसी भी पुराने किसी ज़ख्म के बाद में या फिर एक स्ट्रगल के बाद में एक अपना प्राइवेट टाइम लेकर के मेंटल रिहर्सल करते हो और उस टफ टाइम को लेकर के जब सोचते हो और अपने आप में ओवरथिंकिंग करते हो, कई सारे थॉट्स आते हैं। आप ये एज़्यूम करते हो कि काश ऐसा हो जाता, मैंने ऐसा किया होता, मैंने वैसा किया होता, मैंने ये स्टेप ना लिया होता। आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करते करते रहते हो कई बार। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में ऐसा होता है तो आज हम इस टॉपिक पे ही डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी लाइफ हार्ड ट्रैक पे जाती है, हम कैसे उसे वापस करेक्ट डायरेक्शन में लेकर के आ सकते हैं, कैसे उसका नेविगेशन चेंज कर सकते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों पे आज का हमारा जो टॉपिक है, वो बेस्ड है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज़ हाउ टू स्टे मेंटली स्ट्रांग व्हेन लाइफ गेट्स हार्ड। दोस्तों, कई सारे ऐसे लोग हैं या फिर अगर आप देखोगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये बताया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। ये लाइफ के आपके डिसीजंस जो होते हैं, आपके जो एक्शंस होते हैं और उनसे निकलने वाले जो आपका एक्सपीरियंस होता है, उसके बेसिस पे ही हमारी जो मेंटल इलास्टिसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जब भी टफ टाइम आता है या फिर आपकी जब लाइफ हार्ड होती है, तो आप अपना नर्वस सिस्टम कैसा रखते हो, राइट? तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले समझते हैं कि चीजें बड़ी ही आसान लगती हैं जब कुछ सही जा रहा होता है हमारी लाइफ में, सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, सब कुछ एज पर प्लान चल रहा होता है। ठीक है ना? लोग आपको लाइक कर रहे होते हैं, सारी चीजें एकदम फिट और एकदम करेक्ट प्लेस पे जाकर के बैठ रही होती हैं, आपके सारे प्लान्स एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। बट दोस्तों, जो रियल स्ट्रेंथ है दैट डजंट रिवील इटसेल्फ इन गुड टाइम्स। जब आपका बैड टाइम आता है तब क्या? ठीक है, तो आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो तो तभी पता चलेगी जब आपका एबनॉर्मल टाइम आएगा। नॉर्मल टाइम में तो हर कोई परफॉर्म कर ले जाता है। ठीक है ना? तो आपकी जो रियल स्ट्रेंथ है उसका पता कब लगेगा? जब टफ टाइम आएगा, आप उस हार्ड ट्रैक पे कैसे चलते हो। तो दोस्तों, समझने वाली बात है, जब भी आपकी लाइफ में लगे कि आप कुछ लूज कर गए हो, कोई चीज है जो आपसे बिछड़ गई है, कोई इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका कोई अपना, ठीक है ना? जब आपको लगे कि आप किसी के बिना नहीं रह सकते हो, चीजें काफी डिफिकल्ट होती जा रही है, आपके जो सारे प्लान्स हैं वो सब कोलैप्स करते चले जा रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि आप एक डेड एंड पे आकर के खड़े हो गए हो, जब सब कुछ एकदम से छूटता हुआ सा दिखे, तब एक्चुअली जो एक्चुअल आपका बिहेवियर होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, उस परफॉर्मेंस को आप कैसे नेविगेट करते हो, कैसे उस समय अपनी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हो, वो मैटर करता है। तो एक्चुअली रियल जो स्ट्रेंथ है वो वहां से निकल करके आती है। दोस्तों, बड़ी जेन्युइन सी चीज है, काफी लोग क्रम्बल करना शुरू कर देते हैं, ऑलमोस्ट बिखर से जाते हैं, टूट से जाते हैं जब भी हार्ड टाइम उनको हिट करता है। और वो चीजें समझ में भी आ जाना चाहिए, बिकॉज जो टफ टाइम होता है दैट इज पेनफुल। ठीक है ना? तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बड़ा ही इजीली उस टफ टाइम को मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग उस टफ टाइम में बहुत बुरा फंस जाते हैं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, एक्सपोज हो जाने के डर से परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि लोग अपनी जान तक ले लेते हैं। तो ये हमें समझना है आज के इस सेशन में कि वो ऐसे क्या ट्रेड्स हैं, उन ट्रेड्स को हम कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, सो दैट हम भी एक वॉरियर की तरह अपनी जो लाइफ के टफ टाइम्स आते हैं उनको हम कंट्रोल कर पाए। ऐसा कुछ भी हम ना करें जिससे हमारी लाइफ और ज्यादा रिस्क में चली जाए, राइट? उन ट्रेड्स को दोस्तों हमें समझना है आज के इस सेशन में। ठीक है ना? तो सबसे पहला जो पॉइंट है इस टॉपिक का, दैट इज दे फील देयर इमोशंस इंस्टेड ऑफ स्किपिंग देम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी लाइफ में दुख या दर्द आता है, ठीक है ना, तो काफी सारे लोग हैं वो स्केप करना शुरू कर देते हैं, अपना जो चीजें हैं उनको फील ना करने के बजाय अपने आप को एक स्केप जोन में डाल देते हैं, एक्सेसिव स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, ओवर वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है? और ऐसा प्रिटेंड कराते हैं कि वो एकदम फाइन है, अपने आप को बिल्कुल भी एक सेकंड का टाइम नहीं देते उस चीज को रिव्यू करने का, रिफ्लेक्ट करने का। ठीक है? तो वो कोशिश करते हैं कि उस जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दिखे ही ना। ये एकदम ऑलमोस्ट वो कबूतर और जो बिल्ली की स्टोरी है कि जब बिल्ली कबूतर के सामने आती है तो कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि बिल्ली चली गई। दोस्तों, ऐसा करने से हम अपने आप को और परेशानी में डाल लेते हैं। तो हमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये सिखाता है कि आपको किसी भी हालत में स्केपिज्म मोड में नहीं जाना है। जब तक आप चीजों को लाइफ में फेस ऑफ नहीं करोगे, आप किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट? तो जो वास्तविकता का जो डर आपको सता रहा है उस चीज को आपको फेस करना है। मेंटली स्ट्रांग लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, वो उन सारी चीजों से फेस ऑफ होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके इमोशंस आपको क्या बताना चाह रहे हैं।
ठीक है ना? उनकी मतलब बॉडी आपको क्या बताना चाह रही है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज हैपनिंग और उस पे आपको अटेंशन देना है। तो उनका जो थ्योरी होता है, उनका जो लॉजिक होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। वो चीजों से बच के नहीं भागते हैं, वो चीजों को समझते हैं, फेस ऑफ करते हैं। सबसे पहली दोस्तों किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप है, दैट इज एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही आपने एक्नॉलेज कर दिया चीज को, आप ये मान लीजिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व हो गई, राइट? तो फर्स्ट जो पॉइंट था, दे फील देयर इमोशंस इंस्टेड ऑफ स्किपिंग देम। नेक्स्ट है दोस्तों, दे आस्क फॉर हेल्प। जो भी स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, उनको बिल्कुल भी शर्मो शर्म नहीं होता है। उनको पता होता है कि इस मोमेंट में मुझे एक हेल्प चाहिए और उस हेल्प के बिना मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। वो एकदम क्लियर होते हैं, ठीक है ना? और वो बिना किसी झिझक के हेल्प मांगते हैं। वो एकदम क्लियर होते हैं, वो आपसे हेल्प मांगेंगे। उनको बिल्कुल क्लैरिटी होती है कि हेल्प मांगना डजंट मीन कि दे आर वीक, ठीक है ना? इट इट शोज दैट दे आर वाइज इनफ टू सी देयर लिमिट्स। तो उनको अपनी लिमिट्स का ही पता होता है कि ये मेरी एक बाउंड्री आ गई, इसके आगे जाने के लिए मुझे किसी ना किसी की हेल्प लगेगी। जबकि जो वीक लोग होते हैं, जो इमोशंस के साथ चलते हैं, उनको शर्म आती है कि मैं किसी से हेल्प मांगूंगा तो कोई क्या सोचेगा, मैं एक्सपोज तो नहीं हो जाऊंगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो उनके थॉट प्रोसेस में जाना शुरू कर देते हैं, और एक्चुअली वो उनका नहीं, वो खुद का ही है, बिकॉज उनकी सेल्फ वर्थ उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये था दोस्तों। थर्ड में आते दोस्तों, दे मेंटेन देयर स्मॉल स्मॉल रूटीन्स। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में, लाइफ में, किसी भी तरीके के किसी भी जोन में अटक जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपना हमारा जो रूटीन होता है डिस्टर्ब हो जाता है। आप बेड पे ही पड़े रहोगे, आप स्क्रॉल करते रहोगे, आप चीजों से बचोगे, आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, ठीक है ना? आप अपने जो रिलेशनशिप होते हैं उनसे बचना शुरू कर दोगे। आपको लगेगा कि आप एक्सपोज हो जाओगे, कोई पूछेगा तो मैं इस चीज का क्या आंसर दूंगा। जबकि जो स्ट्रांग लोग होते हैं दोस्तों, वो एकदम अलग चीज करते हैं। दोस्तों, ये साइंटिफिकली प्रूव है, जब आपको कोई रास्ता कुछ भी ना दिख रहा अपनी लाइफ में और आप कहीं पे भी स्टक हो रखे हो, आप सबसे पहले अपनी बॉडी पे ध्यान देना शुरू कर दो। जैसे ही आप अपनी बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे, अपने माइंड पे ध्यान देना शुरू करोगे, आपको ऑटोमेटिक चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देंगे। तो जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो वही करते हैं, वो अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को कभी भी इग्नोर नहीं करते हैं। वो हमेशा अपना जो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, जो उनका जिम टाइम होता है, जो अपना फिजिकल फिटनेस का टाइम होता है, जो उनका अपना मेंटल रिहर्सल होता है, ठीक है, वो सारी चीजें वो फॉलो करते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था दोस्तों, कि वो अपना जो छोटे छोटे रूटीन है, वो सारे रूटीन को वो लोग फॉलो करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, दे शिफ्ट फ्रॉम वाई मी टू वाई नाउ, टू व्हाट नाउ, सॉरी। देखिए दोस्तों, हम लोग जल्दी क्या करते हैं कि हमारे साथ ही क्यों होता है, हम ही क्यों हमेशा अटकते हैं। ये हमें बचपन से ही सिखाया गया कि हे भगवान, दोबारा से हमारे साथ हो गया। तो हमारे मतलब एक शॉकिंग हमारे आंसर्स आते हैं। जबकि जो स्ट्रांग लोग होते हैं, उनका एकदम अलग होता है कि ठीक है, जो होना था हो गया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है। जब आप इस जोन में जाना शुरू करते हो दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि वो जो आपका एक पेन होता है, वो ऑटोमेटिक गायब होना शुरू हो जाता है। और अब आप ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में आना शुरू हो जाओगे। तो जैसे ही आप अपने आप से पूछोगे कि व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट, आप मतलब इमीडिएटली आपने रिफ्यूज कर दिया टू स्टे स्टक इन सेम सिचुएशन, राइट? तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, उनका सिंपल फंडा होता है, वो सेम सिचुएशन पे स्टक नहीं रहना चाहते। वो अब एक नई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को वो प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं। उस प्रोजेक्ट को कैसे ओवरकम करना है, कैसे कंप्लीट करना है उन टारगेट्स को, उन चीजों पे वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों, कि वाई नाउ, वाई मी के बारे में मत सोचिए, हमेशा व्हाट नेक्स्ट के बारे में सोचिए कि अब मुझे क्या करना है, कैसे इस पड़ाव को कैसे पार करना है। प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, एक प्रोजेक्ट की तरह देखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, दे स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन। दोस्तों, होता क्या है, जब भी लाइफ हार्ड होती जाती है, ठीक है, हमारी अपने आप से सोसाइटी को दिखाने के लिए उनका जो वैलिडेशन है, वो लेने के लिए हम बहुत सारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हैं। कई बार तो हम शो ऑफ करना शुरू कर देते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, हम जो जब सोसाइटी की रेस में बिजी हो जाते हैं, लग जाते हैं, और कहीं पे भी कुछ भी सेटबैक आता है, हमें एक डर सताना शुरू हो जाता है कि हम यहाँ पे एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम अपने आप को वहां बचाने की कोशिश करते हैं। तो जबकि जो स्ट्रांग लोग होते हैं, उनका एकदम क्लियर फंडा होता है कि उनको अपने आप से प्यार होता है, उनको अपनी सेल्फ वर्थ से प्यार होता है। सराउंडिंग्स क्या बोलने वाली, उसका उन पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, ठीक है ना। वो एकदम क्लियर होता है, उनका थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर होता है। उनको उन सारी चीजों से बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि लोग किसी के बारे में, वो एकदम क्लियर होते हैं कि वो किसी भी थर्ड पर्सन को नहीं समझा सकते, हर एक बंदे को कन्विंस नहीं कर सकते। सेम चीज आप पे भी अप्लाई करती है।
इसलिए आप दूसरों को वैलिडेशन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। ये लाइफ आपकी है। आप अपनी लाइफ को के डिसीजन लेने के हकदार हो, मालिक हो। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ के डिसीजन लीजिए। एक्सपोज होने का या फिर वैलिडेशन के बारे में आप मत सोचिए। अगर अदरवाइज आप उसी स्टेप पे फंसे रह जाओगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, दे डोंट कंपेयर देयर पेन। अपने पेन को, कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं कि यार तेरे साथ तो बस इतना ही हुआ, उसके साथ देखो उसकी तो लाइफ ही ऐसी हो गई वैसी हो गई, मतलब पेन का भी कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, लाइफ में ना कभी भी पेन का कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर आप ये करने की कोशिश कर भी रहे हो तो किसी ना किसी तरीके से आप अपनी रियल जो प्रॉब्लम है उससे डिस्कनेक्ट कर रहे हो अपने आप को। इसलिए कंपैरिजन डिस्कनेक्ट अस, वेयर इन कंपैशन कनेक्ट अस। तो जो स्ट्रांग पीपल होते हैं वो कंपैरिजन मोड में कभी नहीं जाते, वो हमेशा एक सेल्फ कंपैशन मोड में रहते हैं। वो समझते हैं कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, मेरे से भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब उनका जो पॉइंट रहता है वो क्लैरिटी के साथ यही रहता है कि अब जो मिस्टेक हो गई है उसको सॉल्व कैसे करना है। वो जो आपका ट्रैक था, वो ट्रैक से जो आपकी गाड़ी नीचे आई है, अब वापस कैसे उस ट्रैक पे लेकर के आना है, उनका मेन सिंगल पॉइंट एजेंडा वही रहता है। वो अननेसेसरी की चीजों में लाग लपेट में बिल्कुल भी नहीं फंसते। राइट। इसी को कनेक्ट करते हुए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दे प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, नहीं तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, कुछ भी चीजें गड़बड़ होने में या फिर खराब होने में इमीडिएटली आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा, फ्रस्ट्रेशन डालना शुरू कर देगा, नेगेटिविटी डालना शुरू कर देगा। इसलिए लाइफ में सेल्फ कंपैशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, चीजें होती हैं, आपको पता होना चाहिए, चीजें होती हैं, सही भी होंगी गलत भी होंगी। सही हो रही है बहुत अच्छी बात है, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। गलत हो रही है, आप उन चीजों को रिव्यू करिए, रिफ्लेक्ट करिए, उन चीजों को क्या एक्सट्रैक्ट करिए कि क्या आपने वहां से लर्निंग ली है, और नेक्स्ट स्टेज पे जाइए। अटके मत रहिए, जहां पे आप अटक गए, जहां पे आप रुक गए, जहां पे आपका जो मोमेंटम है वो डाउन हो गया, स्टॉप हो गया, प्रॉब्लम वहां से हमेशा शुरू होती है। इसलिए दोस्तों लाइफ में सेल्फ कंपैशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो यू कैन होल्ड योर ओन पेन जेंटली इंस्टेड ऑफ जजिंग इट हार्शली। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ द बैटल। जैसे मतलब मैंने बोला ना, एक्नॉलेजमेंट जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हुई और इस वजह से हुई है। ठीक है, आपको वहां से लर्निंग आपकी जो, देखिए दोस्तों प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम लाइफ में क्यों आती है, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। ठीक है ना, लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, लाइफ इज ऑल्सो जर्नी। तो प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। अब उस जर्नी को और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको एक वहां पे मीनिंगफुल लर्निंग मिल गई है। अगर आपको अपनी जर्नी में लर्निंग नहीं मिलेगी, आपकी जर्नी कैसे ट्रांसफॉर्म होगी नेक्स्ट लेवल पे। ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स आना इनइविटेबल है, लेकिन उन प्रॉब्लम से आपको एक्सट्रैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या क्या सीखा, क्या आपने वहां से। प्रॉब्लम्स आती जा रही है, आप इग्नोर करते जा रहे हो, आप स्केप करते जा रहे हो, आप उन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है ना, आप मतलब किसी ना किसी तरीके से अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं होगी। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सिंपल सी चीज है, आपको उस प्रॉब्लम से एक्सट्रैक्ट आउट करना चाहिए कि अब सीखा क्या मैंने यहां से। राइट। और इसलिए ही जो सेल्फ कंपैशन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट जो आपका माइंड है वो सेल्फ क्रिटिक ना बन जाए। ठीक है ना, आप अपने आप को खुद से ब्लेम करना शुरू ना कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दे स्टे ग्राउंडेड इन रियलिटी। ठीक है ना, और उस टाइम पे वो क्या करते हैं, जो लाइफ के जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जनरली उन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जनरली दोस्तों जो वीक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो या तो स्केप मोड में चले जाएंगे, या फिर वो एक सेल्फ डिनायल मोड में चले जाते हैं। ठीक है ना, और ये दोनों ही हमारी लाइफ के लिए एक थ्रेट है। तो इन दोनों जोन के बीच में एक जोन होता है जहां पे आपको चीजों को अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है, उन चीजों को हैंडल करने के लिए सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आपको समझ लेना बहुत जरूरी है, आपके इमोशंस आपको क्या बता रहे हैं वो अंडरस्टैंड करना, उन चीजों को काउंट करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, हम एक्सटर्नल वर्ल्ड की ओर देखना शुरू कर देते हैं। किसी से हमें एक्सपेक्टेशन होती है, किसी से हमें वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है ना, कोई आकर के बोल जाए कि हाँ तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तू तो एकदम सही करता था, ये सारी चीजें, तो हम उन चीजों को अपने माइंड में डालना भरना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें एग्जैक्ट चीज पता है कि हमारे इस स्टेप की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। राइट। तो एक्सटर्नली आपको नहीं देखना, आपको जो भी देखना है वो इंटरनली देखना है, आपको वहां से ही चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, दे कीप देयर हार्ट्स ओपन। इस पॉइंट से मतलब दोस्तों ये है कि कई बार लोग क्या करते हैं कि इतना ज्यादा होपलेस हो जाते हैं सिचुएशन में आने के बाद में। ठीक है, उनका मतलब अपने आप को लेकर के इतना ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं कि उनको अपनी लाइफ एक डेड एंड लगना शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती।
अपने आप को मेंटली और इमोशनली अपने आप को बहुत ज्यादा वीक कर लेते हैं। तो इसलिए आपका जो हार्ट है वो हमेशा ओपन रहना चाहिए, हमेशा आप एक फील मैनर में होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, और आपका जो लर्निंग फेज है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस चलना चाहिए, राइट। तो और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि जब आप दोबारा से रेजिलियंस के साथ में गिरने के बाद दोबारा से खड़े हो जाते हो तो आप अपने आप को खुद को ही बता रहे हो कि दिस इज नॉट अ फ्रेजिलिटी, दिस इज पावर। ठीक है ना, आप हर एक सिचुएशन में फ्रेजाइल अगर होते जाओगे तो आप किसी ना किसी तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाओगे। इसलिए आपको चीजों को लेकर के अपने जो हार्ट है उसको ओपन रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दोस्तों आता है दे ट्रस्ट इम्परमानेंस। सिंपल सी चीज है दोस्तों, देखिए जो लाइफ है वो कभी नहीं रुकती, हमेशा चलता रहता है। वक्त अच्छा भी आएगा, खराब भी आएगा। अगर आज आपका अच्छा वक्त है, हो सकता है कल को आपका खराब वक्त आ जाए। खराब वक्त अगर आज आपका चल रहा है, कल को अच्छा वक्त आ जाएगा। अच्छी चीज क्या है, दोनों ही इम्परमानेंट है, दोनों ही लंबे टाइम तक नहीं रहते। इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शन लेना। आपको किसी ना किसी तरीके से मूव ऑन होते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हो, कल को कोई अचानक से एक सेटबैक आ जाता है लाइफ में, आप स्टक हो जाओगे, आप अटक जाओगे, आप स्ट्रगल करोगे। इसलिए हमें अपने आप को, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड को ही समझा के रखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी लाइफ में कभी भी सेलिब्रेशन का टाइम आ सकता है। बिकॉज ये लाइफ है, ये लाइफ की जर्नी है। जर्नी में आपको दोनों तरीके के माइलस्टोन मिलेंगे। जब जब आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, ओवरकम करके आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट स्टेप पे आओगे, तभी तो आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, राइट। इसलिए इम्परमानेंस का जो फंडा है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइफ में हमेशा मूव ऑन करते रहना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस टॉपिक के हम फाइनल थॉट पे आते हैं कि देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेन जो चीज हम लोगों ने समझी है, यू डोंट हैव टू बी फियरलेस। ठीक है ना, बिकॉज मतलब इंडिविजुअल ग्लैडिएटर आप अपने आप को मत समझिए, ये जिंदगी है, कोई युद्ध नहीं है। आपको यहाँ पे एक योद्धा नहीं साबित करना अपने आप को। आपको साबित क्या करना है, माइंडफुल अप्रोच के साथ में इस लाइफ को जीते हुए जाना है। और हर एक उस माइलस्टोन पे उन चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है जहां से चीजें आप सीख रहे हो, लर्निंग मिल रही है आपको कहीं से। ठीक है ना, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वहां से आप स्केप होकर के नहीं भाग सकते। क्योंकि जहां से भी आपको लर्निंग मिल रही है, जहां वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, सीखने का एक मौका मिला था, आपको सीखना चाहिए वहां से। आप वहां पे अगर स्केप मोड में जाओगे, फियर मोड में जाओगे, आप अपने आप को और कमजोर कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो लाइफ में हमें कमजोर नहीं होना है, हमें अपने आप को एक एक स्टेप लेते हुए और आगे बढ़ते हुए जाना है, राइट। और अपने आप के साथ में हमेशा ऑनेस्ट बने रहना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। तो मीनिंग अब इससे मतलब क्या निकलता है, देखिए चूजिंग टू कीप गोइंग विद अवेयरनेस, ह्यूमिलिटी एंड हार्ट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब जब आपको लगे कि आपकी जो लाइफ है दैट इज गेटिंग हार्ड, तो हम लोगों ने ये कुछ चीजें अंडरस्टैंड किए दोस्तों। कई बार बिकॉज होता क्या है, हमारे इंस्टीट्यूशन में या फिर हमें सोसाइटी में, इवन पेरेंटिंग में भी सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता है कि जब जब लाइफ में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के साथ डील कैसे करना है। दोस्तों बड़ी सिंपल सी चीज है, किसी ने बोली थी कि लोग डूबते इसलिए क्योंकि उनको तैरना नहीं आता, राइट। तो हम अपनी लाइफ में अटकते इसलिए या फिर स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लाइफ के साथ डील करना नहीं आता। तो लाइफ को डील करने के लिए मैंने कुछ बेसिक ट्रेड्स आपको बताए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप अपना और जो थॉट प्रोसेस है, जो और वैल्यू एडिशन है, वो मैसेज के थ्रू आप शेयर कर सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।